नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल अमेरिका ने जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, ऐसे भारतीयों को, जो अप्रवासी भारतीय थे, उनको वापसी का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। एक फिल्म आई थी नाम, उसमें आनंद बख्शी का एक लिखा गीत था और पंकज उदास ने गाया था। उस गीत के जो बोल थे, वो बहुत सारे लोगों को जो अप्रवासी थे, किन्हीं किन्हीं कारणों से रोजी रोटी के लिए दूसरे देशों में गए थे अपना घर छोड़कर, उनको वो बहुत छुआ था कि चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, बहुत दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। ये लाइन थी। उसमें एक लाइन थी, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है। दरअसल हम बहुत बात करते हैं अपने देश में सारी चीजों की, पर हम ये देख रहे हैं कि हमारी की बौद्धिक संपदा और जो बहुत पढ़े लिखे लड़के और खास करके इंजीनियर और अब तो डॉक्टर और बाकी लोग भी अब जो है विदेश जा रहे हैं और उन देशों में जहां पर जाकर वो बेहतर पैसा कमा सकते हैं। तो एक तो वो लोग जाते हैं जिनको रोजी रोटी का संकट, और ये एक वो लोग जाते हैं जो बेहतर जीवन की कामना करते हैं और उनको लगता है कि हम अपने देश में जितना काम करते हैं उससे ज्यादा पैसा हमको मिलेगा। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग जिनके पास कोई वीजा नहीं होता, जो कागज नहीं होते, वो भी जो है कबूतरबाजी के चलते वहां जाते हैं। अब अमेरिका में कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर एक सुगबुगाहट थी और ट्रंप, जो कि पहले कार्यकाल में भी इस तरह का उन्होंने निर्णय लिया था, अपने दूसरे कार्यकाल में वो जो है वो कड़ाई से इसका पालन कर रहे हैं। हम अगर अपने भारत को, हम अक्सर कहते हैं कि मेरा भारत महान, ऐसे महान भारत को छोड़कर, विविधताओं से भरे भारत को छोड़कर अगर कोई आदमी बेहतर जिंदगी का सपना लेकर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर जहां पर तेल है और जहां ज्यादा पैसा मिलता है, ऐसे देशों में यदि वो जाता है तो निश्चित रूप से उसको लगता है कि उसका जीवन बेहतर होगा। पर कहीं ना कहीं अगर उसके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो वहां पर अवैध नागरिक की तरह रहता है, छुप कर काम करता है। तो हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, जो जो हमारे बहुत नेता भी है, जो स्थानीय लोग भी हैं, कई बार सबकी आंखों में एक अमेरिका पलता है और लोगों को लगता है कि अमेरिका में एक बेहतर चांस है। इसकी वजह से कई बार, और वहाँ इन देशों में जहां वो जा रहे हैं, अब वहाँ के जो कंजर्वेटिव नेता हैं या जो राष्ट्र की बात करते हैं, हमारे देश में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बांग्लादेश के घुसपैठियों को निकालो, उनकी वजह से हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी वजह से हमारे अपराध हो रहे हैं। ये बात हमारे यहाँ बहुत आम है। तो इस तरह बाकी देशों में भी है। तो अब वहां उनको लग रहा है कि हमारा रोजगार, हमारी संस्कृति, हमारी सुरक्षा को खतरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत में ही अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों के खिलाफ कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए। अमेरिका द्वारा अवैध रूप से जो भारतीय प्रवासियों की जो वहां रह रहे थे, उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। 5 फरवरी को जब देश के प्रधानमंत्री महाकुंभ के अवसर पर संगम में डुबकी लगा रहे थे और देश के मंगल की कामना कर रहे थे, जब दिल्ली में रेवड़ी कल्चर की खुल खुल कर आलोचना करने वाली तीनों पार्टियां जो है वो बहुत सारे वादों के साथ जो है लोगों को वोट के लिए बुला रही थी कि मतदान केंद्रों में और ज्यादा से ज्यादा वोट करो, तो दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव था, ऐसे में अमृतसर के विमानतल पे एक सैन्य विमान से 104 लोग को अमेरिका ने भारत भेजा और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। अब जिसके तहत पहला जत्था जो है 104 लोगों का है, जो सैन्य विमान है अमेरिका का C-17 से भारत उनको लाया गया। उसमें पंजाब के अमृतसर में उनको वहां पर जो एयरपोर्ट है वहां पर लैंड हुए। उसमें 79 पुरुष, 25 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल हैं। इनमें अधिकांश लोग अमेरिका मैक्सिकन के बॉर्डर पर पकड़े गए, जिनमें 33 लोग गुजरात से, 30 लोग पंजाब से, 33 लोग हरियाणा से, 3 बंदे जो है महाराष्ट्र से और 3 उत्तर प्रदेश से और 2 चंडीगढ़ से थे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया है और उन्होंने कहा है कि इस अभियान के तहत जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। इसकी आलोचना भी हो रही है, कई देश इसमें विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब मैक्सिको में लोगों को भेजा और दूसरे देशों में, तो लोगों ने वहां विरोध किया। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीयों को के निर्वासन के लिए इस सैन्य विमान का इस्तेमाल किया।
यह पहला मामला है जब भारतीय नागरिकों को अमेरिका से इस तरह निर्वासन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। वापस किए गए भारतीय नागरिकों ने अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल किया था। तो ये एक डंकी फिल्म आई थी बीच में जिसमें शाहरुख खान ने अभिनय किया था। तो डंकी रूट जो है ये पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना कानूनी तरीके से पहुंचना। और इस रूट का इस्तेमाल जो है लोग अवैध तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रवेश के लिए करते हैं। और ये जो कंपनियां होती है, जो ट्रेवल कंपनी, इनके डॉक्यूमेंट बनाती है और इनको फिर दूसरे देशों में पहुंचाया जाता है। अभी 18,000 जो भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में, जैसा मैंने कहा कि वो सबसे बड़ा डिपोर्टेशन जिसको बोलते हैं, वो प्रोग्राम शुरू हुआ है। डिपोर्ट करने का एक कार्यक्रम है जिसके तहत प्रवासियों को भेजा जाता है। तो ट्रंप ने ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास जैसे देशों के अवैध प्रवासियों को वापस भेजा। अमेरिका में लगभग 7,25,000 अवैध भारतीय अप्रवासी रहते हैं और इनकी संख्या जो है सबसे तीसरे नंबर की ये बड़ी संख्या है। अमेरिका में अवैध प्रवासी जो है, इलीगल इमिग्रेशन जो है, वो उसका मुद्दा जो है वो बहुत राजनीतिक मुद्दा रहा है और वो नीति निर्धारण के लिए भी मुद्दा होता है, क्योंकि कोई राज्य जब अपना राष्ट्र अपना बजट बनाता है तो अपने नागरिकों की संख्या को ध्यान में रखता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो लाखों लोग जो बिना किसी वैध दस्तावेज के, बिना रिकॉर्ड के अमेरिका में रहते हैं और इनकी संख्या अनुमानतः कहते हैं कि 1 करोड़ से अधिक है जो अमेरिका में रह रहे हैं। तो इसके लिए 2023 में भी इन अप्रवासियों को ज्यादातर, जिसमें लोग मैक्सिको के थे, मध्य अमेरिका, एशिया और अफ्रीका से आते हैं, इनमें से कई लोग वर्क वीजा जो है वो करके या गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करके अमेरिका में बस जाते हैं। ये मुख्य रूप से कृषि, निर्माण, रेस्टोरेंट, घरेलू काम में रोजगार पाते हैं। अमेरिका में अप्रवासियों के लिए जो प्रमुख नीतियां और कानून है, उसमें DSCA, ये जो कानून है इसके तो 2012 इसमें बराक ओबामा प्रशासन ने ये DSCA प्रोग्राम शुरू किया था और जिसमें बचपन से अवैध रूप से लाए गए अप्रवासियों को अस्थायी कानूनी दर्जा और कार्य परमिट दिया गया। ट्रंप प्रशासन ने इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इसे फिर से बहाल किया। ट्रंप की जो है जीरो टॉलरेंस की नीति 2018 में आई, अवैध रूप से सीमा से आने वाले लोगों पे कार्रवाई करके हजारों परिवारों को अलग कर दिया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जब आलोचना हुई तो इस नीति को भी 2019 में रोक दिया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी के तहत जो है अमेरिका ने कहा कि हम अमेरिका और मेक्सिको की जो सीमा है उस पर एक दीवार बनाएंगे और ये योजना भी उन्होंने चलाई, पर बाइडेन ने इसको भी बंद किया। 2013 में टेक्सास और अन्य दक्षिणी राज्यों में बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए नेशनल गार्ड तैनात भी किए गए। इसके अलावा कई तरह के प्रावधान लगातार किए, पर जब ट्रंप की ये कोशिश है पहले कार्यकाल में जो थी वो जब असफल हुई, तो अब वो दूसरे कार्यकाल में जब आए हैं तो उन्होंने सख्ती से इसको लागू किया। निर्वासित करने के लिए 42 कानून लागू किए गए थे और बाइडेन प्रशासन ने इसे 2013 में कोविड के समय किए गए थे, क्योंकि कोविड में ये खतरा था कि कोई भी अनजान आदमी यदि अपने साथ आएगा तो पता नहीं कौन सी बीमारी लाएगा। तो बहुत सारे देशों ने आवाजाही भी बंद कर दी थी और लोग बहुत तकलीफ पे गुजरे थे। तो अभी ये जो भारतीय आए हैं, ये भारतीय अपने अपने घर जाएंगे। अभी सवाल ये है कि लोग क्यों जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि लोगों के पास अगर हमारे अपने देश में रोजगार है, रोजी रोटी है, बेहतर जीवन की व्यवस्थाएं हैं, कानून बहुत अच्छा है, नागरिक जीवन बहुत अच्छा है, लोग जो है नागरिक नियमों का, सिविलाइज नियमों का पालन करते हैं, तो लोग जाकर जो है उनको अच्छा लगता है। पर अगर देश में चारों तरफ रिश्वतखोरी हो, लाल फीताशाही हो, रोजगार में के अवसर ना मिले, प्रतिभाओं का सम्मान ना मिले, तो लोग ये देखते हैं कि हमको कहाँ बेहतर अवसर मिलेगा और लोग जाते हैं। तो यही हो रहा है कि अमेरिका ने अब लोगों को अपने यहाँ से निकालना शुरू किया है। ये प्रक्रिया मुझे लगता है कि अब यूरोपीय देशों में भी शुरू होगी और बहुत सारे देशों में होगी। हमारे अपने देश में भी हम लगातार जो बाहर से लोग आए हैं, कुछ को तो हमने एडजस्ट किया है, पर हमने बहुत सारे लोगों को अब
हम बाहर भी का रास्ता दिखा रहे हैं। तो हर देश ये देखता है उसकी इकोनॉमी कैसी होगी, उसकी कानून व्यवस्था कैसी होगी, बाहर से आने वाले लोग किस तरह के हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अमेरिका ने, जो मोदी के दोस्त भी हैं, हाउडी मोदी जी ने कराया था, अभी फिर नरेंद्र मोदी जाने वाले, इसके पहले उन्होंने एक झटका दिया है कि भारत के लोगों को जो अवैध रूप से रह रहे थे, इसमें खैर भारत सरकार की सहमति थी और सहमति के आधार पर यह बातचीत हुई है कि उनको वापस भेजो। पर अब सवाल यह है कि क्या इससे अवैध रूप से जाने वालों का सिलसिला बंद होगा, या लोग इतने नियम कड़े हो जाएंगे, या दीवार ही बनाना पड़ेगा जैसे कि अमेरिका मैक्सिको के साथ बना रही है। तो किस तरह यह रुकेगा। पर मुझे लगता है कि इसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस देश में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहां से विस्थापन ना हो और लोगों को वहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा सुविधा, वहां पे शिक्षा, सड़क, पानी, रोजगार, ये सब मिले। तो लोग हो सकता है कि दूसरे देश में ना जाएं और हम कहेंगे कि अपने घर में भी है रोटी, तो वतन लौट आओ, तो लोग लौटेंगे। पर यह गारंटी होना चाहिए कि उनकी प्रतिभा का सम्मान होगा, उनको किसी भाई भतीजेवाद का शिकार नहीं होना पड़ेगा, उन्हें किसी प्रकार का वो असुविधा नहीं होगी। क्या वजह है कि जो लड़कियां अमेरिका या यूरोपियन देश जाती हैं वो लौटना नहीं चाहती? क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ उनके अधिकारों का ज़्यादा सम्मान है, वहाँ पे ज़्यादा सुरक्षा है। इसलिए हम देखते हैं कि भलाई भारत जैसे देश में वो घर में किसी प्रकार का कोई घरेलू काम ना करती हों, पर दूसरे देशों में जाके वो पूरा काम करती हैं, साफ सफाई, किचन, रोटी बनाना, बच्चा पालना, सब कुछ करती है, बावजूद उसको नहीं आना चाहती। तो ऐसा क्या आकर्षण है कि दूसरे देश में लोग बिना वीजा के भी जा रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, पर वो जबरदस्ती उनको अपने देश वापस भेजा जा रहा है। तो ये एक सिलसिला शुरू हुआ है, देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। नमस्कार।